हॉट न्यूज में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखिए क्या कहता है। हालिया घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग का यानी कि किस डिनोमिनेशन के लिए नए पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को अभी मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा 10 रुपया और 20 रुपया का नोट। 10 रुपया और 20 रुपया का नोट। देखिए, अब भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कह दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम तुमको अनुमति देते हैं कि तुम 10 रुपया और 20 रुपया का जो पॉलीमर का बना हुआ नोट यानी कि प्लास्टिक का बना हुआ नोट को जल्द से जल्द छापो और मार्केट में लॉन्च करो। सबसे पहले 10 रुपया और 20 रुपया का नोट बहुत जल्द आपको आपके जेब में देखने को मिलेगा। कौन सा? प्लास्टिक वाला। अभी जो आपके जेब में 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है वो तो पेपर वाला नोट है, कागज का बना हुआ नोट है, कॉटन का बना हुआ नोट है। लेकिन बहुत जल्द आपको 10 रुपया और 20 रुपया का प्लास्टिक का यानी कि पॉलीमर का बना हुआ नोट आपके हाथों में, आपके वॉलेट में, आपके पर्स में, आपके जेब में आपको देखने को मिलेगा। अभी भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हरी झंडी दे दिया कि बाबू, हम तुमको अप्रूवल दे रहे हैं कि तुम अपने फैक्ट्री में, आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक क्या है, सब्सिडरी बॉडी है जहां पर वो करेंसी नोट प्रिंट करती है। उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यह मैंने आपको आरबीआई वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 सब्सिडरी है, उसमें से एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का 2 जगह फैक्ट्री है जहां पर वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया का नोट छापती है। एक आपका मैसूर कर्नाटक में, एक आपका मैसूर कर्नाटक में, और एक आपका सालबोनी वेस्ट बंगाल में, एक आपका सालबोनी वेस्ट बंगाल में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब 10 रुपया और 20 रुपया का नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में छापने जा रही है। ठीक है, और अभी पहला 10 रुपया और 20 रुपया का नोट छापा जाएगा। ठीक है, और पता है कितना छापा जाएगा? 10 रुपया का नोट छापा जाएगा 100 करोड़ पीस। 100 करोड़ पीस का मतलब आप समझते हैं? 100 करोड़ पीस का मतलब 1 अरब पीस। 1 अरब इक्वल टू 100 करोड़। तो 10 रुपया का 100 पीस नोट छापा जाएगा और 20 रुपया का 10 रुपया का 100 करोड़ पीस नोट छापा जाएगा। 10 रुपया का 100 करोड़ पीस, 100 करोड़ पीस नोट छापा जाएगा और 20 रुपया का भी 100 करोड़ पीस नोट छापा जाएगा। ठीक है, याद रखना। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? सबसे पहले अभी आरबीआई ट्रायल करेगा 10 रुपया का नोट और 20 रुपया का नोट, प्लास्टिक का यानी कि पॉलीमर का बना हुआ नोट। और कितना पीस वो नोट छापेगा? तो 10 रुपया का 100 करोड़ पीस नोट छापेगा। 100 पीस नहीं, 100 करोड़ पीस यानी कि 1 अरब पीस नोट छापेगा। और 20 रुपया का भी वो 100 करोड़ पीस यानी कि 1 अरब पीस नोट छापेगा। यानी कि अगर आप इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 करोड़, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 करोड़। तो कितना? 3000 करोड़ रुपया का, 3000 करोड़ रुपया का वो प्लास्टिक का नोट जारी करेगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रायल वर्जन में एज अ डेमो, और चेक किया जाएगा कि ये मार्केट में किस तरह से चल रहा है, लोग इस नोट को कितना पसंद कर रहे हैं, ये कितना ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लोग पसंद करने लगेंगे 10 रुपया और 20 रुपया का प्लास्टिक का नोट, पॉलीमर का नोट, तब आरबीआई आगे चल के भारी मात्रा में 100 रुपया का, 500 रुपया का, ठीक है, 10 रुपया का, 50 रुपया का सब नोट जब बनाना शुरू करेगा प्लास्टिक वाला। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में ये सारी बातें आ गई है। ठीक है, चलिए आइए अब हम एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 10 रुपया और 20 रुपया का पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक का बना हुआ नोट छापने की इजाजत दे दी है। ओके, और ये कौन से डिनोमिनेशन के नोट छापे जाएंगे? तो 10 रुपए के 1 अरब नोट 10 रुपए का 1 अरब पीस नोट छापा जाएगा यानी कि 100 करोड़ पीस नोट, और 20 रुपया का भी 1 अरब नोट यानी कि 100 करोड़ पीस नोट छापे जाएंगे। और अब ये एज अ ट्रायल के रूप में, जैसे आप लोग कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पहले क्या बोलते हैं कि सर पहले हम डेमो देखेंगे कि हमारे टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, तब हम कोर्स में एडमिशन लेंगे। तो अभी एज अ डेमो के रूप में, एज अ ट्रायल के रूप में, एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी 10 रुपया और 20 रुपया पर यह ट्रायल हो रहा है।
जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर बाकी के नोटों पर भी इसका पूरा तरह से बाकी का भी प्लास्टिक नोट जारी किया जाएगा। तो इन नोटों को अभी ट्रायल के तौर पर अभी बाजार में उतारा जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि ये रोजमर्रा के जिंदगी में ये किस तरह से काम कर रहा है, लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये सक्सेस हो गया तो उसके बाद अगर ये ट्रायल पूरी तरह से सफल हो जाता है तो आम जनता के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर जारी किया जाएगा। ओके, और मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि 10 रुपया का 100 करोड़ नोट छापा जाएगा, यानी कि 1000 करोड़ रुपया का, और 20 रुपया का 100 करोड़ पीस नोट छापा जाएगा, यानी कि 2000 करोड़ का। तो 2000 प्लस 1000 कितना हो गया? 3000 करोड़ रुपया का नोट आपका प्लास्टिक का छापे जाएंगे आरबीआई के फैक्ट्री में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्री में। अच्छा, आपको बता दूं कि जो पॉलीमर के जो बैंक नोट है वे खास प्रकार का प्लास्टिक का बना होगा। उस प्लास्टिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा वो स्पेशल प्लास्टिक है, कौन सा वो स्पेशल पॉलीमर है जिससे ये प्लास्टिक का नोट बनेगा। उसका नाम है बीओपीपी। इसका पूरा नाम है, कई बार मैंने बताया है, बाइएक्सियली ओरिएंटेड, ठीक है, आपका पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। और ये कागज के नोट की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है। इन पर पानी, नमी, गंदगी का कोई असर नहीं होता। इसको आप वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। जैसे मान लीजिए नोट है, गंदा हो गया, ठीक है, तो ऐसे झाड़ दो, ऐसे कर दो तो पूरा साफ हो जाएगा, पूरा डस्ट पार्टिकल उससे बाहर आ जाएगा नोट से। ठीक है, मन करे तो वॉशिंग मशीन में डाल दो, धुल जाएगा। अभी क्या है, कागज का नोट बहुत बार देखिएगा आपके जेब में 100-50 का नोट रह जाता है और उसको हम लोग वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, पता चलता वॉशिंग मशीन में फट गया। बहुत बार मेरे साथ हुआ ऐसा, 100 रुपया का नोट मेरा फट गया, वॉशिंग मशीन में धो रहे थे, हमको क्या पता ओकरा में है नोट, और धो दिए, और जब निकाले, हाय रे लुल हो गया, पूरा इतना गल गया, वो इतना घूम गया वॉशिंग मशीन में कि फट गया। समझ गए? तो वही चीज है, ये क्या होगा, नहीं फटेगा, इसमें नमी का, पानी का, गंदगी का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और बार बार हाथ में आने पर इस तरह का जो पॉलीमर का नोट है, ये बार बार हाथ में आने पर ये मुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, जल्दी फटेगा भी नहीं, और इनका जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जल्दी कोई चीज मिटेगा नहीं, है ना, कि सब चीज एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से दिखेगा लॉन्ग टर्म तक, जिससे नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इसका लागत भी कम है, प्लास्टिक का जो नोट है उसको छापने में कॉस्ट भी कम आएगा। ठीक है, जबकि आप देखिए, अगर कागज का नोट का आप देखिए तो आरबीआई ने कहा था कि फिनेंशियल ईयर 2024-25 में कागज का नोट छापने में 6372 करोड़ रुपया का खर्चा आया था, और उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कागज का नोट छापने में 5100 करोड़ का खर्चा आया था। और इस तरह का प्लास्टिक का नोट रहेगा तो खर्चा कम आएगा, लागत कम आएगा, और भारत के अलग अलग स्टेट का जो बदलता मौसम है और टेम्परेचर है उसको ये प्लास्टिक नोट आसानी से झेल पाएगा, है ना। तो ये इसके फायदे हैं। और क्या कागज के नोट बंद हो जाएंगे? तो आरबीआई ने कहा ना 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 ना, कागज का नोट बंद नहीं होगा। अब नया 10 रुपया और 20 रुपया का प्लास्टिक का नोट आ रहा है पॉलीमर का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास जो पुराना कागज वाला, पेपर वाला जो 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों पैरेलल चलेगा। प्लास्टिक वाला भी 10 रुपया 20 रुपया का नोट, और आपका जो कागज वाला जो आपके पास 10 रुपया और 20 वाला का नोट है वो भी एक्सेप्टेबल है, दोनों लीगल टेंडर है। ऐसा नहीं कि ये आ जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको कोई नहीं लेगा, दोनों लेगा। ठीक है, हाँ चलिए। और सरकार का मानना है कि इससे यूपीआई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अच्छा, क्या हमने कभी पहली बार ट्राई किया था क्या? मतलब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सरकार पहले ट्राई करने की कोशिश की थी क्या कि प्लास्टिक का नोट आना चाहिए, पॉलीमर का नोट आना चाहिए? हां, उसने ट्राई किया था 2012 में। तो 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह हमारे देश में प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ट्राई करने की बात चल रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से और अन्य समस्या की वजह से फिर यह मामला शांत हो गया कि अब बोला कि नहीं नहीं, प्लास्टिक का नोट अभी नहीं आएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि दुनिया में 60 ऐसे देश है, 60 कंट्रीज दुनिया में, जहां पर पॉलीमर का यानी कि प्लास्टिक का नोट चलता है। जैसे कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रोमानिया, इस तरह से 60 ऐसे देश है दुनिया में जहां पर पॉलीमर के प्लास्टिक के नोट चलते हैं। पूछेगा एग्जाम में सबसे पहला वो कौन सा देश था जहां पर पॉलीमर का यानी कि प्लास्टिक का बना हुआ नोट चलाया गया था? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 1988 में प्लास्टिक का यानी कि पॉलीमर का बना हुआ नोट चलाया गया था। यह आपको याद रखना है। पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया इसको लेकर।
ठीक है। अच्छा, अब आइए, अब हम आपको, जब चूंकि आप तो चंदन सर के बारे में जानते हैं, वो छोड़ते नहीं, वो तो एकदम पकड़ के चूस लेते हैं, पूरा एकदम निचोड़ देते हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जैसा करेंट अफेयर वैसा बैक डेट का करेंट अफेयर आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आइए, पूरा का पूरा अब हम आपको नोट और कॉइन से रिलेटेड जितना भी करेंट अफेयर है वो सब हम आपको रिवीजन कराएंगे, नोट और कॉइन से रिलेटेड। जैसे आपको पता है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल कह रहा था कि वो 20 रुपया का एक नया नोट जारी करेगा, और ये 20 रुपया का जो नया नोट है, ठीक है, उसमें आरबीआई के गवर्नर जिसका नाम है संजय मल्होत्रा, जो वर्तमान में आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर है, उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बबुआ, एकदम इसको हल्के में मत लीजिएगा, इससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। किस नोट का डायमेंशंस क्या है और किस नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ है, कलर क्या है, बहुत आता है, ठीक है। जैसे पूछेगा 2000 रुपए का नोट, उसका साइज क्या था, 66 mm इंटू 166 mm। mm का मतलब मिलीमीटर, ऐसा नहीं कि mm का मतलब मम्मी, नहीं, मिलीमीटर, ठीक है। जैसे मान लो नोट है तो ये वाला 66 mm, ये वाला 166 mm, और इसका कलर क्या था, मेजेंटा। 500 रुपए का जो नोट है उसका साइज है 66 mm इंटू 150 mm, और इसका कलर है स्टोन ग्रे। 200 रुपए का नोट, इसका साइज है 66 mm इंटू 146 mm, और कलर है ब्राइट येलो। 100 रुपए का नोट, इसका साइज है 66 mm इंटू 142 mm, और कलर है आपका लेवेंडर, ठीक है। 50 रुपए का नोट का साइज है 66 mm इंटू 135 mm, और कलर है इसका फ्लोरोसेंट ब्लू। 20 रुपीस का जो नोट है उसका साइज है 63 mm इंटू 129 mm, और कलर है आपका ग्रीनिश येलो। और 10 रुपए का जो नोट है उसका साइज है 63 mm इंटू 123 mm, और कलर है इसका चॉकलेटी ब्राउन। अब पीछे इमेज देखो, 5 रुपए का नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ है, ट्रैक्टर का। 10 रुपए के नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ है, सन टेम्पल कोणार्क का। 20 रुपए के नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ है, एलोरा केव। 50 रुपए के नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ, हम्पी कर्नाटक। 100 रुपए के नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ, रानी की वाव, एक महल है गुजरात में। 200 रुपए के नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ है, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट के पीछे किसका इमेज बना हुआ, रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली वाला। और 2000 रुपए के नोट के पीछे मंगलयान का इमेज बना हुआ है। उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, आपको पता है आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करती है, लेकिन किस सेक्शन के तहत आरबीआई को अधिकार दिया गया है नोट को प्रिंट करने का, तो याद रखना सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करती है। अभी 10 रुपया और 20 रुपया का जो प्लास्टिक का पॉलीमर का नोट आरबीआई अभी इशू करेगी छाप के अपने फैक्ट्री में, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में, तो वो आपका सेक्शन 22 के तहत ही जारी करेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम याद रखना 10,000 रुपया का नोट छाप सकता है, और मैक्सिमम 1,000 रुपया का कॉइन बना सकता है। इसका जिक्र किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, आरबीआई का वो पहला गवर्नर कौन था जिन्होंने बैंक के नोट पर साइन किया था, आपको पता है 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर के डिनोमिनेशन के जो नोट होते हैं उस पर साइन किसका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का। 1 रुपए के नोट पर तो वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, लेकिन 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर के डिनोमिनेशन के जो नोट होते हैं ना, उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। और आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, दूसरे थे जेम्स टेलर, इन्होंने सबसे पहले बैंक के नोट पर साइन किया था। बैंक के नोट पर साइन करने वाला पहला आरबीआई का गवर्नर ये कौन था, तो किस पर टिक लगाएंगे, जेम्स टेलर। और 1 रुपए का नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। हमारे देश में 2 कंपनी है, 2 फैक्ट्री है जो करेंसी नोट प्रिंट करने का काम करती है। एक जो आरबीआई के अंडर में काम करती है, एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है। आरबीआई के अंडर में काम करने वाली आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है 5 में से एक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 2 जगह फैक्ट्री है, सालबोनी और वेस्ट बंगाल, जहां पर करेंसी नोट की छपाई होती है। और एक भारत सरकार के अंतर्गत आता है सिक्योरिटी प्रिंट एंड मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका 2 जगह फैक्ट्री है, नासिक और देवास, जहां पर करेंसी नोट का प्रिंटिंग होता है। और कॉइन हमारे देश में 4 जगह छपता है, कहां, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। जहां कॉइन छपता है उसको मिंट कहते हैं, टकसाल। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और जो भी कॉइन छपते हैं हमारे देश में वो सिक्योरिटी प्रिंट एंड मिंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा छापा जाता है, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के मनी होते हैं, देखो, एक होता है लीगल टेंडर मनी, जो करेंसी नोट और कॉइन बाजार में चल रहे हैं, वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है, जो भुगतान के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, आप उससे बाजार में कोई भी सामान खरीद सकते हैं वो नोट पे करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। और जब ये नोट की वजूद खत्म हो जाती है, सरकार उसको चलाना नहीं चाहती है,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। जैसे 8 नवंबर 2016 की रात को मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब आपके जेब में जो 200 500 1000 का नोट हो वो चलबे नहीं करेगा कल से, ठीक है ना। उसको पान में ठक्का लगा के खाइए, कोई वो काम ना करेगा तो क्या करिएगा कारबर, समझ गए। तो उसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं, समझ गए। जो नोट करेंसी चल रहा है मार्केट में वो लीगल टेंडर, नहीं चलेगा तो नॉन लीगल टेंडर। टोकन मनी क्या होता है? 100 रुपया का नोट को छापने में क्या 200 रुपया का खर्चा आता है? नहीं। 100 रुपया का नोट को छापने में सरकार को कितना, 1 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा का खर्चा आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि टोकन मनी का मतलब होता है जब किसी नोट या कॉइन को छापने का कॉस्ट कम हो लेकिन उसका फेस वैल्यू ज्यादा हो तो उसको टोकन मनी कहते हैं। तो मान लो 100 रुपया है, इस नोट 100 रुपया का नोट को छापने में सरकार को 1 रुपया 20 पैसा का खर्चा आ रहा है। 500 रुपया का नोट है, उसको छापने में सरकार को मान लो 4 रुपया का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टोकन मनी। स्टैंडर्ड मनी का मतलब होता है कि आपका स्टैंडर्ड मनी का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लो 10 रुपया का सिक्का है तो 10 रुपया का सिक्का को बनाने में 10 रुपया का कॉस्ट आया, 500 रुपया का नोट को छापने में 500 रुपया का कॉस्ट आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जो आपका एटीएम कार्ड है ना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। मेट्रो कार्ड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रो कार्ड को स्मार्ट मनी कहते हैं, स्मार्ट मनी या स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। नियर मनी का मतलब होता है आपके पास जो सोना और चांदी पड़ा हुआ है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, समझ में आ गया। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये क्या है, ये एक तरह का नियर मनी है कि जब आपके पास पैसे कम हो जाते हैं तो आपके पास सोना और चांदी बचता है जिसको आप बाजार में बेचकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हॉट मनी। हॉट मनी क्या होता है? एक जन से मैंने पूछा हॉट मनी क्या होता है, बोला सर 100 रुपया का नोट को तवा के ऊपर गर्म कर देंगे तो हॉट मनी हो गया। बोले वाह क्या सीन है। हॉट मनी का मतलब होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपको बताए थे ना, एक होता है FDI, एक होता है FII। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जब फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर भारत के अलग अलग शेयर में या बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम FII बोलते हैं। और ये लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि जब तक इन लोगों को भारत के शेयर मार्केट में फायदा दिखता है ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, और जब इनको लगेगा भारत का शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो पैसा निकाल के कि ऐसे देश में इन्वेस्ट कर देते जहां पर उनको अच्छा फायदा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। ऑप्शनल मनी का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल मनी का मतलब होता है, ऑप्शनल मनी का मतलब जैसे चेक, ठीक है, कोई आपको या तो कैश में पेमेंट करेगा या तो आपको चेक देगा, तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑप्शनल मनी। और हार्ड करेंसी का मतलब ऐसा करेंसी जिसका इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू हो, सबसे ज्यादा वैल्यू हो, जैसे डॉलर, जैसे आपका पाउंड, ये सबका इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा वैल्यू है। $1 बराबर 90 रुपया, 100 रुपया, सब क्या है, डॉलर हार्ड करेंसी है। उसकी तुलना में रुपया, रुपया क्या है, सॉफ्ट करेंसी है। कॉजन मनी, कोई भी काम को करने के लिए जब किसी को हम एडवांस में पैसा देते हैं, जैसे बर्थडे का केक हम लोग एडवांस में ऑर्डर करते हैं, 500 रुपया दे देते हैं बेकरी वाला को कि बाबू 2 दिन का समय दे रहे हैं, बढ़िया से एकदम दिल वाला केक बना देना, गिटार वाला, ठीक है, तो बना के रेडी रखता है, तो उसके लिए हम उसको एडवांस में पैसा दिए तो उसको बोलते हैं कॉजन मनी। कोई काम को कराने के लिए जब आप किसी को एडवांस में पैसा देते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉजन मनी। और डिजिटल मनी का मतलब UPI, क्रिप्टो करेंसी, ई रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, ये सब क्या है, ये सब आपका डिजिटल मनी है। समझ में आ गया, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब सब। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि नोट कितना बार बंद हुआ है, 3 बार, 3 टाइम्स। आपके जिंदगी में 1 बार बंद हुआ है, लेकिन वैसे अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। नोटबंदी को कहते हैं विमुद्रीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। कब कब नोट बंद हुआ है? एक 1946 में जब 500, 1000 और 10,000 का नोट बंद हुआ था। एक 1978 में जब 1000, 5000 और 10,000 का नोट बंद हुआ था। और एक आपका 2016 में जब 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था। याद रखना, आप लोग तो ये वाला देखे हैं। आजादी के बाद पहली बार नोट बंद हुआ था 1978 में। आजादी से पहले पहली बार नोट बंद हुआ था 1946 में। बात समझ में आ रहा है? ओके, याद रखियो। और आजादी के बाद 2 ही बार नोट बंद हुआ, 1978 और 2016 में, ठीक है। 1978 में जब नोट बंदी हुआ था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी मतलब जनता पार्टी के मतलब कि वो लीडर थे। और 1978 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे कौन, तो हाँ, मोरारजी देसाई। और 2016 में तो आपको पता है मोदी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारे देश में जो नोट छपता है
वो किस सिस्टम के तहत? तो उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको आरबीआई ने 1956 में अपनाया था। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने पास बैकअप में 200 करोड़ का संपत्ति रखती है, 200 करोड़ का एसेट्स रखती है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने पास बैकअप में 200 करोड़ का संपत्ति रखती है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए और 85 करोड़ का 85 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो 200 करोड़ में कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व और 85 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, तब जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापती है। इसी को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये देखो, ये पिछला बार बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, नोट 3 तरह का होता है, सॉइल्ड नोट, ठीक है, एक होता है म्यूटिलेटेड नोट, एक होता है आपका इम्परफेक्ट नोट। देखिए, सॉइल्ड नोट क्या, पहले देखो परफेक्ट नोट क्या होता है। परफेक्ट नोट का मतलब ऐसा नोट जो एकदम सही सलामत हो, इसमें कोई गंदगी ना हो, कोई दाग ना हो, एकदम नीट एंड क्लीन हो, आराम से चल रहा हो, ठीक है, कोई शिकवा शिकायत ना हो, ठीक है, कटा फटा ना हो, जला हुआ ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट नोट। एक होता है सॉइल्ड नोट। सॉइल्ड नोट का मतलब होता है ऐसा नोट जो बड़ा डर्टी सा हो गया है, गंदा सा हो गया है। देखो कितना गंदा सा हो गया है। तो जितने भी डर्टी नोट है, डर्टी का मतलब गंदा सा नोट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल्ड नोट। साथ ही साथ अगर कोई नोट है वो 2 हिस्से में फट गया, केवल 2 हिस्सा, 3 हिस्सा नहीं। देखो जैसे इस नोट को देखो, 50 रुपए का नोट है, देखो बीच से फट गया है, देख रहे हो, बीच से फट गया है। लोग क्या करते हैं, इसमें सेलो टेप लगा देते हैं या फेविकॉल से चिपका लेते हैं, ठीक है ना, चिपका ले फेविकॉल से, ठीक है, गाना सुने ना। हाँ, तो 50 रुपए का नोट को इसको फेविकॉल से चिपका के मोमोज खाते हैं रात में वाला नोट देते हैं, ताकि उसको पता नहीं चले कि ओरिजिनल फटा हुआ नोट दिया है। देखते हैं ना, ऐसे ही लोग करते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये जो 2 हिस्से में फटा हुआ नोट, ये सब आपका सॉइल नोट कहलाता है, ठीक है, या गंदा हुआ नोट, सब सॉइल नोट कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया, याद रखना। देखते हैं ना, पहले क्या होता था, नोट में लोग लिख देता था आई लव यू जानू, नोटवे में लिख देता था गांधी जी का सर के ऊपर, ठीक है, हाँ, कोई लिख देता था सोनम गुप्ता बेवफा है, कोई अपना मोबाइल नंबर लिख देता था, ठीक है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम। हमें ऐसे ऐसे नोट देखे हैं। लेकिन आरबीआई ने 2013-14 में एक सख्त कदम उठाया, क्लीन नोट पॉलिसी लाकर, कि अगर कोई भी व्यक्ति, हाँ ना भैया, हाँ, आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी लाया कि कोई भी व्यक्ति अगर नोट को गंदा किया, मैला किया, उसमें किसी तरह का कुछ पेन वेन से लिखा, तो वो नोट बैंक में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब नोट ही बैंक में एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर नोट कोई काम ही का नहीं है। तो इसलिए देखिएगा, आजकल जितना भी नोट है उसमें किसी तरह का कोई मार्क आप नहीं देखते होंगे, किसी भी तरह का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? म्यूटिलेटेड नोट का मतलब ऐसा नोट जो 2 से ज्यादा हिस्से में फटा हुआ हो और उसका सिक्योरिटी फीचर ही गायब हो जाए। एक तो एक ऐसा नोट जो 2 हिस्से से ज्यादा फटा हुआ हो, 2 हिस्से तक फटा हुआ हो, मतलब अगर कोई नोट का 2 टुकड़ा है तब तो सॉइल नोट है, लेकिन 4-5 टुकड़ा हो गया, देखो दरारें पड़ गई है, यहां से भी फटा, यहां से भी फटा, इतना सारा धज्जिया उड़ गया नोट का, इसको म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। या फिर एक ऐसा नोट जिसका फीचर से गायब हो गया, देखो गांधी जी का टकले गायब, मतलब गांधी जी का सरे गायब हो गया है, इसको देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व गायब हो गया है, ठीक है, कोई नंबर पैनल मिस हो जाए, तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? ये आपका म्यूटिलेटेड नोट है। समझ में आया कि नहीं है? और क्या, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इम्परफेक्ट नोट। इम्परफेक्ट नोट का मतलब होता है ऐसा नोट जो जला हुआ हो या एकदम सिकुड़ा हुआ हो, जला हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट नोट बोलते हैं। समझ गए? तो ये पॉइंट आपको याद रखना, भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा, ये सब मैंने आपको चीजें बता दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओरिजिनल नोट और डुप्लीकेट नोट की पहचान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था indiancurrency.rbi.org.in। इसको आप गूगल पे टाइप करना, इंटर कर देना, इस तरह का एक वेबसाइट पेज खुल जाएगा। इसमें आप 2000, यहां पर बहुत सारा नोट होगा, 2000 रुपए का नोट पर क्लिक कीजिएगा तो बड़का को 2000 का नोट बीच में आ जाएगा। उसको आप पूरा 360 डिग्री घुमा के देख सकते हैं कि इस नोट में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स है, ओरिजिनल नोट और डुप्लीकेट नोट में क्या अंतर है, सब कुछ आपको दिखाएगा वहां पर। तो ये नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने पोर्टल बनाया है। याद रखना, 2025 में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा पीएचडी करा दिया, किससे रिलेटेड? करेंसी नोट और कॉइन से रिलेटेड, ठीक है ना। भरो टाइम लगा, लेकिन करेंसी नोट और कॉइन से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने वैरायटीज के बन सकते हैं, वो सब हम आपको सुपड़ा ही साफ कर दिए। समझ में आ गया? चलिए